नमस्कार मित्रों। इस बात पर कौन आपत्ति कर सकता है कि प्राचीन भारत में हमने धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, कला कौशल, शिल्प और व्यापार, व्यवसाय और युद्ध कला में ईसा के जन्म से पूर्व ही अप्रतिम उन्नति प्राप्त कर ली थी। हमारे विमान गगन में स्वैच्छिक रूप से उड़ा करते थे। हमारी तोपों, बंदूकों, शतघ्नियों, भुशुंडियों, विद्युतस्त्र, मोहनास्त्र, प्रज्ञानास्त्र, अंतर्धानास्त्र, वारुणोयास्त्र, वायवास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र, मौनास्त्र, पिनाकास्त्र, बिलापगास्त्र, तामसास्त्र, मातास्त्र, सौधास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, क्रौचास्त्र और इसी प्रकार के सैकड़ों अस्त्रों के आविष्कारों के कारण हमारा दुनिया पर चक्रवर्ती शासन था। हमारी युद्ध कला दुनिया में सबसे उन्नत थी और युद्ध कला से जुड़ा हुआ एक उपवेद था जिसका नाम था धनुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और इस धनुर्वेद में युद्ध कला से जुड़ी कई सारी गुप्त बातें थी और इस धनुर्वेद में अस्त्र शस्त्र बनाने के बारे में बहुत ऐसी गुप्त जानकारियां थी जो किसी भी गलत हाथ में पड़ जाए तो वह दुनिया में हाहाकार और विनाश मचा सकता था। और यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने धनुर्वेद को बहुत ही गुप्त रखा था और इसीलिए यह धनुर्वेद आज हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी इस धनुर्वेद से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां हमें वेदों, पुराणों, धनुर्वेद संहिता और महाभारत से प्राप्त होती है। आज की इस प्रस्तुति में हम इस धनुर्वेद से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करेंगे। शिव धनुर्वेद के मतानुसार सबसे पहले भगवान शिव ने परशुराम को धनुर्वेद का उपदेश दिया और फिर विश्वामित्र, वशिष्ठ, राम, द्रोण, भीष्म आदि ने धनुर्वेद का उपदेश प्राप्त किया। धनुर्वेद युद्ध कला के 4 पहलुओं को दर्शाता है। नंबर 1, हथियार और प्रशिक्षण, वेपन्स एंड ट्रेनिंग। नंबर 2, सेना का निर्माण, आर्मी कंस्ट्रक्ट। नंबर 3, युद्ध की रणनीति, स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर। नंबर 4, युद्ध में नैतिकता, वॉर एथिक्स। आइए हम सबसे पहले हथियारों और प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। धनुर्वेद में हथियारों के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है मुक्त। मुक्त हथियार यानी ऐसे हथियार जिनको फेंककर मारा जाए। मुक्त हथियारों के 2 प्रकार है, यंत्र मुक्त और पाणी मुक्त। यंत्र मुक्त में क्षेपणी, भुसुंडी यानी कि बंदूक, शतघ्नि यानी कि तोप के द्वारा छोड़े गए हथियारों को यंत्र मुक्त कहते हैं। याद रहे कि वैदिक काल में भी बंदूक और तोप जैसे हथियार भी मौजूद थे। पाणी मुक्त में चक्र जैसे हाथ से फेंककर मारे जाने वाले हथियारों का समावेश होता है। दूसरा प्रकार है अमुक्त हथियार, जिन्हें हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, जैसे कि तलवार, छुरी, गदा इत्यादि। तीसरा प्रकार है मुक्तामुक्त हथियार। इसमें ऐसे हथियार आते हैं जो युद्ध की स्थिति के अनुसार फेंककर या बिना फेंके इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि परशु, भाला, शक्ति इत्यादि। चौथा प्रकार है मंत्र मुक्त। ऐसे हथियार जिनको मंत्रों के द्वारा छोड़ा जाता हो, जैसे कि धनुष बाण। अब जानते हैं युद्ध के प्रकार। तो धनुर्वेद में युद्ध के 7 प्रकार बताए गए हैं। धनुष युद्ध, चक्र युद्ध, कुंत या भाला युद्ध, खड्ग युद्ध, छुरिका युद्ध, गदा युद्ध और बाहु युद्ध। धनुर्वेद में इस 7 प्रकार के युद्ध कौशल को बड़े ही विस्तार से बताया गया है। साथ में युद्ध करने वाले हथियार से लेकर युद्ध के मैदान में उस हथियार का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, इसका बारीकी से वर्णन किया गया था। उदाहरण के लिए हम यदि धनुर्विद्या को ही ले ले तो इस धनुर्विद्या के अंतर्गत धनुष को किससे और कैसे बनाना है, बाण कैसा होना चाहिए, धनुष की प्रत्यंचा कैसी होनी चाहिए, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की बारीक से बारीक जानकारी दी जाती है। नंबर 1, धनुष। 5.5 हाथ लंबा धनुष श्रेष्ठ होता है। ऐसा धनुष देवताओं का धनुष कहलाता है। धनुष्य 4 तरह के लोह द्रव्य, सोना, चांदी, तांबा और काला लोहा से बनाया जाता है।
इसके अतिरिक्त कश्मीर में पाए जाने वाले शरभ नाम के महामृग के सींगों से भी धनुष बनाया जाता है। और तीसरे प्रकार के धनुष बांस, चंदन, शालमली, धानवन, शाल, ककुभ और अबनुस की शाखाओं से धनुष बनाया जाता है। नंबर 2, प्रत्यंचा। धनुष के दोनों सिरों पर बांधी जाने वाली डोरी को प्रत्यंचा, गुणा, मौरवी और जीवा नामों से पुकारते हैं। यह प्रत्यंचा रेशम, हिरण और भैंसे की तांत से बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त पके हुए बांस, कपास, मूंज, आक आदि से भी प्रत्यंचा को बनाया जाता था। नंबर 3, बाण। बाण 3 प्रकार के होते थे। नंबर 1, स्त्री बाण, जो आगे से भारी होता है, जिसे लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने के लिए चलाया जाता है। नंबर 2, पुरुष बाण। पुरुष बाण पीछे से भारी होता है और यह बाण मजबूत पदार्थ को भी छेद और काट देता है। यह बाण कम दूरी के लिए चलाया जाता है। नंबर 3, नपुंसक बाण। यह बाण एक समान भार का होता है और इसे निशाना सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। बाण का फल। बाण के अग्रभाग को फल कहते हैं और इन बाण फलों को अपनी जरूरत के अनुसार भिन्न भिन्न आकार में बनाया जाता है। आरा मुख का उपयोग ढाल छेदन करने के लिए किया जाता है। शुरप हाथ काटने के लिए। गोपुच्छ का उपयोग निशाना लगाने के लिए। अर्धचंद्र का उपयोग ग्रीवा और बाण काटने के लिए। सूचीमुख का उपयोग बख्तर छेदन के लिए किया जाता है। भल्ल से हृदय का भेदन करना। वत्स्यदंत से धनुष की ग्रिन काटना। द्विभल्ल से बाण रोकना। कार्णिक से लोहे के बाण काटना। और काकतुंड का उपयोग झटके का प्रभाव पैदा करने के लिए होता है। धनुर्वेद बाण के फलों को विषाक्त बनाने की विधि भी बताता है। इस श्लोक में बताया गया है कि सरकंडे की जड़ को स्वाति नक्षत्र में बाण के फल पर लगाने से बाण जहरीला बन जाता है और ऐसा बाण लगा हुआ घाव असाध्य बन जाता है। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मंत्रों के द्वारा दूर से चलाते हैं। शस्त्र खतरनाक हथियार हैं जिनके प्रहार से चोट पहुंचती है और मृत्यु होती है। ये हथियार अधिक उपयोग किए जाते थे। इस श्लोक में 7 प्रकार के दिव्य अस्त्रों के बारे में बताया गया है। यह 7 दिव्यास्त्र इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। नंबर 2, ब्रह्मदंड। नंबर 3, ब्रह्मशिरा। नंबर 4, पाशुपतास्त्र। नंबर 5, वायव्यास्त्र। नंबर 6, अग्निअस्त्र। नंबर 7, नरसिम्हास्त्र। इन अस्त्रों के अतिरिक्त भी कई प्रकार के अस्त्रों का हमारे वैदिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। लक्ष्य। धनुर्वेद में लक्ष्यों के 4 प्रकार बताए गए हैं। धनुर्धर स्थिर हो और लक्ष्य भी स्थिर हो, ऐसे लक्ष्य को स्थिर लक्ष्य कहा जाता है। धनुर्धर स्थिर हो और लक्ष्य चलित हो, उसे चल लक्ष्य कहा जाता है। धनुर्धर चल रहा हो और लक्ष्य स्थिर हो, उसे चलाचल लक्ष्य कहा जाता है। धनुर्धर भी चल रहा हो और लक्ष्य भी चल रहा हो, ऐसे लक्ष्य को द्वेचल लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य भेदने की युक्तियां। शरीर की स्थितियां, बॉडी पोजीशन। लक्ष्य भेदने की युक्तियों में 8 प्रकार की शरीर की स्थितियों को बताया गया है, जैसे कि प्रत्यालीढ़, आलीढ़, विशाख, संपाद, असंपाद, दुर्दुर क्रम, गरुड़ क्रम, पद्मासन। गणमुष्टि। गणमुष्टि के 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि वज्रमुष्टि, सिंहकरणी, मत्सरी, काकतुंडी, एकलव्य। व्याय। धनुष की प्रत्यंचा खींचने को व्याय कहते हैं और इसके भी 5 प्रकार है। कौशिक, सात्विक, वत्सकर्ण, भरत और स्कंधनामा। धनुर्मुष्टि। धनुष पकड़ने की युक्तियों को धनुर्मुष्टि कहते हैं। इसके भी 6 प्रकार है, जैसे कि तुंग, उपतुंग, परिमंडल, समधृत, तलाश्रय और सम्मुष्टि। दूसरा अध्याय, सेना का निर्माण, आर्मी कंस्ट्रक्ट। महाभारत ग्रंथ से हमें सेना निर्माण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों दोनों की संयुक्त 18 अक्षौहिणी सेना तैनात थी, जिसे हम 18 बटालियन कह सकते हैं। लेकिन यह अक्षौहिणी सेना कैसे बनती है? अक्षौहिणी सेना के बारे में महाभारत के आदि पर्व में हमें एक श्लोक मिलता है, अक्षौहिण्या परिमाण नराश्वर्थदंतिना। अब देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। नर का अर्थ होता है पैदल सैनिक, अश्व का अर्थ होता है घुड़सवार, रथ का अर्थ होता है रथ और दंती का अर्थ होता है हाथी।
अब आपको क्या दिखाई देता है? हाँ, यह शतरंज है। सेना के 4 विभागों को सेना के 4 अंग कहा जाता है, जिससे शब्द बना चतुरंग, जिसको कई लोग चतुरंगी सेना भी कहते हैं। और इसी से युद्ध कला का एक खेल बना, जिसे प्राचीन भारत में चतुरंग कहते थे। और कालक्रम में चतुरंग का अपभ्रंश होकर जो शब्द बना वह है शतरंज। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह शतरंज का खेल कितना पुराना है और इसका जन्म कहाँ हुआ था। आइए अब अक्षौहिणी सेना के एक छोटे से हिस्से पत्ती को देखते हैं। एक पत्ती में 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़े, 1 हाथी और 1 रथ होता है। 3 पत्ती का एक सेना मुख, 3 सेना मुख का एक गुल्म, 3 गुल्म का एक गण, 3 गण की एक वाहिनी, 3 वाहिनी का एक प्रूतना, 3 प्रूतना का एक चमू, 3 चमू का एक अनीकिनी और 10 अनीकिनी की एक अक्षौहिणी सेना बनती है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ सेना कितनी सुव्यवस्थित थी। आगे की जानकारी हम भाग 2 में बताएंगे। अगर प्रस्तुति पसंद आई है तो कमेंट में जय सनातन संस्कृति अवश्य ही लिखना। धन्यवाद।